जानिए भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें एक नहीं बल्कि कई कथाएं और लीलाएं सुनने को मिलती हैं। जिस तरह से उनके बालपन के एक नहीं बल्कि अनेक किस्से प्रचलित हैं, उसी तरह से उनके जीवन के आखिरी वर्षों को लेकर भी हमें कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज के वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में कुछ ऐसी ही अनोखी बातें जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मृत शरीर का क्या हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कई वर्षों तक धरती पर रहे थे। अपने जीवन काल में कई लीलाओं और धर्म कार्यों को अंजाम देने के बाद उनकी मृत्यु को लेकर बहुत सी कथाएं और रोचक तथ्य सुनने को मिलते हैं। पहली कथा हमें बताती है कि महाभारत युद्ध में केवल कुरुवंश का नाश नहीं हुआ था, बल्कि युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के चलते श्री कृष्ण के साथ पूरे यदुवंश का भी विनाश हो गया था। वह गांधारी का श्राप ही था जिसकी वजह से यदुवंश में पाप बढ़ता गया और वे आपस में लड़कर मरने लगे। यदुवंश के खत्म होने के बाद ही श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। भगवत गीता की माने तो श्री कृष्ण की मौत के पीछे एक कारण उनके पुत्र साम को मिला श्राप भी था। दरअसल साम ने एक बार ऋषि मुनियों के साथ छल करना चाहा था, जिसकी वजह से ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वे एक लोहे के तीर को जन्म देंगे जो उनके कुल का नाश कर देगा। कहते हैं कि अंतिम समय में श्री कृष्ण के पैर में लगे तीर में साम के पेट से निकले तीर का ही अंश था। हालांकि उग्रसेन ने उस तीर को पीसकर नदी में प्रवाहित किया था, लेकिन फिर भी ऋषियों का श्राप सफल हुआ और यदुवंश के आखिरी कुल का भी नाश हो गया। इसके अलावा हमें श्री कृष्ण की मृत्यु के संदर्भ में एक कथा और सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण को समाधि में मारने का काम एक बहेलिये ने किया था। अनजाने में ही सही, लेकिन वह श्री कृष्ण के पैरों को पक्षी समझ बैठे थे और इसी विचार से उन्होंने छिपकर भगवान के पैरों पर तीर चलाया था। लेकिन इसके पीछे एक और अनकही कड़ी हमें सुनने को मिलती है, जो बताती है कि श्री कृष्ण पर तीर चलाने वाला बहेलिया पिछले जन्म में बाली था, जिसकी मृत्यु भगवान राम के हाथ हुई थी। कहा जाता है कि चूंकि भगवान राम ने छिपकर बाली को मारा था, इसीलिए उन्होंने बाली से कहा था कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु बाली के हाथों होगी। यही कारण था कि एक बहेलिये के तीर से श्री कृष्ण की मौत हो गई। कहते हैं कि महाभारत के 36 साल बाद 92 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण की मौत हुई थी और जब वे मरे थे तब ना तो उनके चेहरे पर झुर्रियां थी और ना ही उनके बाल सफेद हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी के अलावा ऋषि दुर्वासा से भी एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से तीर सबसे पहले उनके पैरों पर लगा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल एक बार ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण को उनके पूरे शरीर में खीर लगाने को कहा था। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने ऋषि दुर्वासा के पैरों को छोड़ दिया। इस बात से क्रोधित दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। जिस तरह उन्होंने उनके पैरों को छोड़ दिया, उसी तरह वह अपने पैरों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। यही वजह थी कि अंतिम समय में श्री कृष्ण के पैरों पर तीर लगा था। इसके अलावा कहते हैं कि शरीर त्यागने के बाद पांडवों ने उनकी देह का अंतिम संस्कार किया था। ऐसे में उनका शरीर तो जल्दी ही जलकर नष्ट हो गया था, लेकिन उनका दिल जलता ही रहा था। इस स्थिति को समझते हुए पांडवों ने श्री कृष्ण के दिल को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया था और तब उनका ये दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया था। कहते हैं कि ये लट्ठ नदी में राजा इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुई थी। ऐसे में क्योंकि उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी, इसलिए उन्होंने उस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया था। तब से लेकर श्री कृष्ण का दिल लट्ठे के रूप में जगन्नाथ में ही मौजूद है। तो ये थी कुछ ऐसी कथाएं जो श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके यदुवंश के नाश के बारे में हमें सारी जानकारी देती है। इन कथाओं से पता चलता है कि श्री कृष्ण को समाज के कल्याण के लिए बहुत संघर्ष और श्रापों से गुजरना पड़ा। शायद यही वजह है कि उन्हें आज भी हिंदू धर्म का सबसे महान चरित्र माना जाता है। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे बलिदान दिए जिसके बिना शायद लोग सत्य की राह को कभी समझ नहीं पाते। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।